Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss some important problem which was asked in entrance exam like NET, GATE and MSc Physics, and this question was asked in NET in 2015. So let's start the discussion. So the question is, a particle of a unit mass, that is mass is 1, unit mass moves in the xy plane in such a way that x dot t equal to y of t and y dot t is equal to minus of xt. This is, so we can conclude that it is in conservative force field. ये हमें पता है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में है, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द पोटेंशियल. तो वो किस पोटेंशियल के थ्रू डिराइव्ड होगा? हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई, या एक्स माइनस वाई. ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट जून 2015 में. तो स्टार्ट करते हैं. हमें एक बेसिक फार्मूला पता है, जो फोर्स होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है. अगर हम वन डायमेंशन में लिखें तो कुछ इस तरह से नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो इसी का यूज़ होगा यहाँ पे. सबसे पहले हमें दिया है x डॉट टी इक्वल टू वाई ऑफ टी. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x डबल डॉट टी, ये क्या हो जाएगा? ये भी y डॉट टी हो जाएगा, और y डॉट टी है हमारा एक्स टी. दिस इज, ये गिवन है y डॉट टी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी. सिमिलरली y डॉट टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी. वैसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम एक्सेलरेशन में ले लेंगे. x का डबल डेरिवेटिव मीन्स एक्सेलरेशन होता है. तो x एक्सिस के अलॉन्ग हमारा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और y एक्सिस के अलॉन्ग हम y डबल डॉट निकालेंगे, y डबल डॉट टी. तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन देगा, और अगर हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें फोर्स देगा. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं. सो दिस विल गिव माइनस एक्स डॉट टी, क्लियर, एंड एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी. Clear? So this is minus of y and t. Clear? So finally we get this total acceleration हम कह सकते हैं. So वो हो गया x डबल डॉट t प्लस y डबल डॉट t इक्वल टू माइनस x ऑफ t, या माइनस हम अगर कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस. क्लियर? तो ये जो हमारा टर्म है, ये एक तरह से अगर हम 1 यूनिट की मास को, जैसे यहाँ पे मास हमारा 1 यूनिट है और ये एक्सेलरेशन जैसा, तो हम इस टर्म को फोर्स लिख सकते हैं. एक तरह से ये हमारा क्या है? टोटल एक्सेलरेशन है, और अगर मास 1 है तो यही हमारा फोर्स है. तो हो गया ये फोर्स इक्वल एक्स ऑफ टी माइनस, या प्लस कह सकते हैं, y ऑफ टी. क्लियर? या सिंपली में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंपल x प्लस वाई. क्लियर? तो अब हम फोर्स को अगर हम सिंगल डायमेंशन में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, और डबल डायमेंशन में लिखेंगे तो dx और साथ साथ dy भी हो जाएगा. क्लियर? तो हम f के प्लेस पे इसको पुट कर सकते हैं, है ना. तो हमें मिलेगा, इसको थोड़ा हटाएंगे तो ये हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम हटा रहे हैं, इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस वाई. हम चाहें तो दोनों तरफ का माइनस हटा सकते हैं. तो अगर हम, या फिर 1/1 भी कर सकते थे दोनों को कंपेयर करके,
तो सबसे पहले बल्कि हम इस तरह से इसको दिखाएं, इसको ऐसे रहने देते हैं, बल्कि इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो अच्छा ये होगा कि हम ऐसे निकाल लें f इक्वल टू एक्स डबल डॉट एंड दिस इज इक्वल टू x double dot is minus x and this f is minus dv by dx equal to x. So here इसको हम x लिख लेते हैं. So vx is so potential along x axis. So ये क्या हो जाएगा x square by 2. उसी तरीके से हम उसके लिए भी लिख लेंगे. ये हमारा एक तरह से fx हो गया, ये fy तो y डबल डॉट एंड दिस इज इक्वल माइनस वाई, और फिर हम इसको भी लिख सकते हैं उसी तरीके से माइनस डी वी एक्स अपॉन डी वी वाई इक्वल टू माइनस वाई. तो यहाँ से आएगा वी वाई कर लेते हैं, तो वी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2. तो जो टोटल पोटेंशियल हमारा हो गया वो वी एक्स और प्लस वी वाई. तो अगर हम वी एक्स प्लस वी वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है वो कितना होगा, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. So this is the question. A particle of mass m 2 kg is moving such that at time t its position in meter is given by vector r t equal to 5i minus 2t square j. तो हमें पोजीशन वेक्टर पता है किसी टाइम t पर. ऐसा कोई पार्टिकल जिसका मास 2 किलोग्राम है वो मूव कर रहा है इस तरह से कि टाइम t पर उसका पोजीशन वेक्टर ये है r ऑफ t इक्वल टू 5i माइनस 2t स्क्वायर j. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड अबाउट द ओरिजिन. हमें निकालना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो इसे हम कैसे करेंगे, हमें सिर्फ पोजीशन वेक्टर पता है, ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर वेलोसिटी से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं. मास हमें पता ही है 2 किलोग्राम. मोमेंटम आने के बाद हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है r क्रॉस p. क्लियर. ये काफ़ी आसान सा सवाल है जो गेट में पूछा है, गेट 2015 में, और ये बहुत ही आसान है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले वेलोसिटी. तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव. तो इसका टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा ये माइनस 40j. क्लियर. सिंपल टाइम डेरिवेटिव. नाउ मोमेंटम मास मल्टीप्लाई बाई velocity equal to mass is 2. So this is minus 40 j. तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस 8 t और j. क्लियर. माइनस 8 t और j. अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर momentum so this is L equal to R क्रॉस P. R है हमारा 5i माइनस 2t स्क्वायर j. क्रॉस करेंगे किसके साथ, P के साथ, और P हमारा आया है माइनस 8t और j. तो क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, j से j का क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा. सिंपली हमें सिर्फ ये करना है. तो माइनस 5 8 ज़ा 40 माइनस 40t
and then I cross j is k, clear, minus 40tk, and then I cross j is k and j cross j will give 0। और हमें बताना है टाइम 2 सेकेंड पे, तो हम यहाँ टाइम की वैल्यू रख लेंगे 2, 40 × 2 इट इज़ -80k। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन कितना आसान था, बस ध्यान देने की ज़रूरत थी कि हमें क्या करना है, किसके थ्रू जाना है। हमें पोजीशन वेक्टर दिया था, उससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय टाइम डेरिवेटिव, उसके बाद हम लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं, और लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है वो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है। क्लियर? तो ये काफ़ी आसान था, लेकिन ये कहीं भी पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से। So this is the question. The scalar potential corresponding to the force field F equal to I y plus j is y square by 2, 1, 0 और doesn't exist। ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा है, तो क्वेश्चन को समझेंगे पहले। स्केलर पोटेंशियल हमें बताना है किसके करस्पॉन्डिंग में, इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग में, फोर्स फील्ड। और ये हमें नहीं पता कि ये कंजर्व है कि नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लिखा था कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जहाँ केवल फोर्स फील्ड दिया हो और हमें पोटेंशियल निकालना हो, तो सबसे पहले हम उस फोर्स को के कंजर्वेशन को चेक करेंगे। अगर वो कंजर्वेटिव नहीं होगा तो वो ऐसे ही पोटेंशियल को एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कंजर्व नहीं कर रहा है, तो अपने आप ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर वो कंजर्व करेगा तब हम फर्दर अपना फॉर्मूला लगाएंगे, जो फोर्स इक्वल टू होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो पहले उसको हम कंजर्वेटिव दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कर्ल निकालते हैं फोर्स का। तो जो दिया गया फोर्स है उसका हम निकालेंगे कर्ल। तो गिवन है, गिवन फोर्स इज आई y प्लस z। क्लियर? तो अगर हम इसका कर्ल निकालेंगे, ये हो जाएगा आई जे के। सो दिस इज y प्लस z, 0, 1 मिनट। दिस इज डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, I j and k, this is 0। क्लियर? क्या हो रहा है ये, सबसे ऊपर हम लिखेंगे I j and k, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, एंड दिस इज y प्लस z, 0 एंड 0। क्योंकि f का केवल i वाला मान पता है, y z नहीं है। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो i के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, है ना। तो i 0 माइनस 0। उसी तरीके से j के लिए सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, दिस इज j, सो 1 माइनस दिस इज 0 प्लस के के लिए हमें क्या मिलेगा, सो दिस इज -1। सो दिस विल गिव j एंड माइनस k। सो दिस शोज दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस, चूँकि फोर्स जो हमारा कर्ल है जो फोर्स का, वो 0 के बराबर नहीं है, जो ये शो करता है कि जो दिया गया फोर्स है वो कंजर्वेटिव नहीं है, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखनी बड़ा ज़रूरी है कि अगर हमें जो फोर्स दिया है वो अगर कंजर्वेटिव नहीं है तो हम पोटेंशियल निकालने से पहले सबसे पहले फोर्स को ही चेक कर लें।
अगर वो कंजर्वेटिव नहीं होगा तो हमें सीधा ऑप्शन मिल जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? So the next question is a particle of unit mass moves in a potential Vx equal to ax square plus b upon x square, where a and b are positive constants. The angular frequency of small oscillation हमें ओमेगा बताना है about the minimum of the potential is what? अंडर रूट 8b अंडर रूट 8a अंडर रूट 8a अपॉन बी अंडर रूट 8b अपॉन ए। तो हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी बताना है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, तो हम मिनिमा निकालेंगे यहाँ अबाउट द मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के मिनिमा से हम स्मॉल एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे या एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन निकालेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं ओमेगा का मान होता है, ओमेगा का फार्मूला अंडर रूट k/m, और यहाँ पे k का मान होता है del2v अपॉन dx2 d2v अपॉन dx2। ठीक है, तो फॉर मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, सपोज एट x नॉट द पोटेंशियल इज मिनिमम, पोटेंशियल इज मिनिमम, so its first derivative must be 0, so d upon dx this is equal to 0 at x equal to x naught, simple v, this is v of x। क्लियर? तो हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2ax एट एक्स नॉट करेंगे तो एक्स नॉट हो जाएगा, एंड दिस इज माइनस 2 बी अपॉन एक्स नॉट का क्यूब। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो -2 -1, ठीक है। तो ये हमें देगा एक्स नॉट इक्वल x4। सो लेट मी चेक एक्स नॉट एंड x4। सो दिस इज so this will give x naught का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट b by a। क्लियर? दिस इज x4, so b upon a। क्लियर? क्लियर? नाउ अगर हमें ओमेगा चाहिए तो हमें k निकालना होगा, वो भी x इक्वल टू एक्स नॉट पे। तो फॉर k वी हैव टू डेरिवेट अगेन दिस टर्म, सो हियर d2v upon dx2, again differentiating this term with respect to x, so it will give 2a minus 2 इंटू ये हमारा -3 हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, फिर b अपॉन एक्स नॉट 4। क्लियर? तो ये देगा 2a प्लस 6b अपॉन एक्स नॉट 4। क्लियर? 2a प्लस 6b अपॉन एक्स नॉट 4, और एक्स नॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसका 4 करेंगे तो क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू 2a प्लस
6b into a by b, 6b into this is b by a, so a by b, so a upon b. Clear? So b cancel, 6a and plus 2a, and finally we get 8a. Clear? So the answer is omega equal under root k by m. So this will give 8a upon यूनिट मास था इसलिए 1. सो हमारा आंसर जो होगा वो होगा अंडर रूट 8a. मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये भी क्वेश्चन ठीक था. हमें पोटेंशियल पता था, हमको ओमेगा चाहिए, हमें इसका मान पता होना चाहिए k की वैल्यू d2v अपॉन dx2. सो इस तरह से हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किए, ज़ीरो निकाले तो हमें वो पॉइंट पता चल गया जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम है. हमें मिनिमम पोटेंशियल के ही निकाला था, मिनिमम ऑफ द पोटेंशियल. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल मिनिमम था, फिर उसके लिए हमने k निकाला और फिर उसको हम वैल्यू पुट कर दिए ओमेगा इक्वल अंडर रूट k बाई m में. तो ये जो सारे क्वेश्चन थे वो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई MSc का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर नेट गेट या अदर कोई भी फिज़िक्स का एग्ज़ाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिए. So this is all about for this video. Thanks for watching video. Thank you.